तशद्दुद नहीं भी किया तो सबसे बड़ा तशद्दुद यही था कि उसने उसका गला दबाने के बाद, गला दबा के उसकी जान ले ली, जान लेने के बाद उसको फिर पंखे के साथ लटकाया। तो ये कट के नजर आ रहा है कि उसने सानिया ज़हरा को खुद से कत्ल करने के बाद ये सारे का सारा ड्रामा क्रिएट किया है। जो बेड के ऊपर दीवान है, दीवान के ऊपर उसकी लाश मौजूद है और वो पंखे के साथ लटकी हुई है। तस्वीर चीख चीख कर खुद कह रही है कि सानिया को कत्ल किया गया है, उसने खुदकुशी नहीं की और ना ही इस तरीकाकार के तहत किसी भी शख्स की जान निकल सकती है। 4 फुट 5 फुट या 5.5 फुट की जो औरत है वो किस तरह से उसको लटक के वो खुदकुशी कर सकती है। आधार पर एक मुल्ज़म को लटकाया जाता है तो किस तरह से वहां पर उसको फांसी दी जाती है। ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बात करेंगे मुल्तान की सैयदा सानिया ज़हरा की। सैयदा सानिया ज़हरा को कत्ल हुए आज तकरीबन 20 रोज़ से ज़ायद गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके जो मुल्ज़मान हैं वो पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद हैं। आपने मकतूला के वालिदैन के मौक़िफ़ भी सुने, फिर उसके बाद मुल्ज़म जिसने एक प्री प्लान्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक मखसूस किस्म के चैनल्स को उसने इंटरव्यू भी दिया और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस दिए गए इंटरव्यू में मुल्ज़म ने खुद ही इतराफ़ जुर्म कर लिया, जिसका शायद उसको बाद में एहसास हुआ होगा। लेकिन क्या इस केस में या जो उस मकतूला की तस्वीर चीख चीख कर बता रही है और पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ उठाए है और वो आवाज़ है कि सानिया को इंसाफ दो, क्या सानिया को इंसाफ मिलेगा या फिर इसी तरह हमारी बेटियां ससुराल के जुल्म का शिकार होती रहेंगी। सानिया ज़हरा की तस्वीर लाखों करोड़ों लोगों ने देखी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि सानिया ने खुदकशी की है। लेकिन उसके ससुरालियों ने क्यों खुदकशी का ड्रामा रचाया, क्यों उस बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया या फिर मामला कुछ और है। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट राव तारक महमूद साहब मौजूद हैं। हम इनसे भी जानते हैं, इन्होंने भी सोशल मीडिया पर इस सारे केस को सुना, उस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी इन्होंने पढ़ा और उस तस्वीर को भी इन्होंने हर जाविये के साथ उस तस्वीर को देखा और फिर उसके बाद इन्होंने राब्ता किया कि मैं इस पर अपनी राय देना चाहता हूं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो लॉ प्रैक्टिस है वो क्या कहती है। सर, बहुत शुक्रिया आपका और बताइएगा, यकीनन आपने इस तस्वीर को भी देखा होगा और दोनों तरफ के मौक़िफ़ भी सुने होंगे, आप क्या कहते हैं इसमें? जो इस सारे के सारे वकूए की तस्वीर पिक्चर आज तक सोशल मीडिया पर चलती रही है, वो तस्वीर चीख चीख कर खुद कह रही है कि सानिया को कत्ल किया गया है, उसने खुदकुशी नहीं की है। आम फहम में आपने ड्रामों में, फिल्मों में खुदकुशी का एक प्रोसीजर देखा होगा कि किस तरह कोई भी अदाकार खुदकुशी करता है तो किस तरीके से करता है। और कानूनी तौर पे आपने ये देखा होगा कि तारा मसीह किस तरह से जब तख्तादार पर वो तख्तादार पर एक मुल्ज़म को लटकाया जाता है तो किस तरह से वहाँ पर उसको फांसी दी जाती है। ये तारा मसीह कौन है? ये तारा मसीह एक मशहूर किरदार है पुराना, यानी कि जो वहाँ पर जेल प्रिंसेस के अंदर जो कि फांसी के लिए ओके था। ठीक है। अब यहाँ पे जो फांसी का एक तरीकाकार है और जो अदालतें जी किसी भी सजाए मौत के मुल्ज़म को जब अपना ऑर्डर लिखवाती हैं तो उसमें ये लिखवाते हैं कि हैंग हिम टिल हिज डेथ। कि जब तक उसकी सांसें नहीं निकलती मेडिकली, और उसको मेडिकल वहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद होता है, मजिस्ट्रेट भी मौजूद होता है, तो उसमें उसको जब तक उसकी आखिरी सांस नहीं निकलेगी उस टाइम तक उसकी वो फांसी तसव्वुर नहीं होगी। ठीक है। कितने सादा हैं हम लोग और कितना सादा ये मुआशरा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हक़ाइक़ के बरअक्स अगर उसको डिस्कस किया जाए, ये उस मकतूला के साथ भी ज़्यादती है, मकतूला के लवाहिकीन के साथ भी ज़्यादती है और मकतूला के वो जो मासूम बच्चे हैं जिनको वो छोड़कर दुनिया से चली गई तो ये उनके साथ भी ज़्यादती है। अभी तक इस पॉइंट पे किसी ने इस पॉइंट को डिस्कस नहीं किया जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अगर आप इस वकूए को सारी की सारी इस पिक्चर को देखें
तो वो जो बेड के ऊपर दीवान है, जी जी, दीवान के ऊपर उसकी लाश मौजूद है और वो पंखे के साथ लटकी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये फांसी लेने का या खुदकुशी करने का ना ही ये तरीकाकार है, अच्छा, और ना ही इस तरीकाकार के तहत किसी भी शख्स की जान निकल सकती है। आप प्रैक्टिकली तौर पे एक आम चूजा ले लें, ठीक है, उस चूजे को आप उसका गला बांध के उसको लटका दें, वो लटकाएंगे तो वो फड़फड़ाएगा, उसके छोटे छोटे जो उसके विंग्स होंगे ना वो यूं यूं हरकत में आएंगे और वो उसका धड़ यूं नीचे बिल्कुल हरकत करेगा। जैसे आपने कुर्बानी पे देखा होगा कि बकरे को लटकाया जाता है, उसकी खाल उतारने के लिए कितनी मुशक्कत की जाती है कसाई जब उसकी खाल उतारता है। ऐसे ही है। अब एक जान जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर जो जान बनाई है उससे निकलने में बड़ा टाइम लगता है। वो तड़पती भी है लाश, बिल्कुल, और वो तड़पते हुए ही उसकी रूह निकल जाती है। अब सानिया ज़ारा ने जो खुदकुशी की जी, वो कैसे मुमकिन है कि 2.5-3 फुट 4 फुट का बेड है, ठीक है, उसके ऊपर वो 2-3 फुट का दीवान है, बिल्कुल, अब वो उसके बाद जो सीलिंग है, सीलिंग जो उसके ऊपर जो पंखा लगा हुआ है, उस पंखे पे किस तरह से एक 4 फुट 5 फुट या 5.5 फुट की जो औरत है वो किस तरह से उसको लटक के वो खुदकुशी कर सकती है। ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। अच्छा, इसको जो इस केस के तफ्तीशी हैं या जो इसको हेड कर रहे हैं उनको भी इस पॉइंट को देखना चाहिए था। अव्वल तो इसमें लगता ऐसे है कि जिस तरह से ये मीडिया के ऊपर ये इशू बार बार उन्होंने अपना बयान किया कि जो इसको जो मुल्ज़म है, इसकी सरपरस्ती जो की जा रही है वो वहाँ के मुकामी जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से की जा रही है। गिलानी ख़ानदान मुल्तान में इस वक्त छाया हुआ है, ऐसे ही है। वो वाहिद ख़ानदान है जो कि सेनेटरशिप भी उनके पास है, ऐसे ही, बिल्कुल, और इसके अलावा जो कौमी असम्बली की भी नशिस्तें उनके पास हैं और सूबाई असम्बली की भी, बिल्कुल, और वो अपने वोटर के लिए, अपने सपोर्टर के लिए मुकम्मल तौर पर उनका दिफा करते हैं। अब यहाँ पे ये पॉलिटिसाइज भी हुआ मैटर, बिल्कुल, और इसमें जो सानिया को इंसाफ मिलना था वो भी उसके अंदर काफ़ी रुकावटें पैदा हो चुकी हैं और पैदा कर दी गई हैं। दूसरी बात है जो मुल्ज़म का अपना बॉडी, जो उसकी लैंग्वेज है और जो उसका कॉन्फिडेंस है, उससे क्लियर कट ये नज़र आ रहा है कि उसने सानिया ज़ारा को खुद से कत्ल करने के बाद ये सारे का सारा ड्रामा क्रिएट किया है। हम आ जाते हैं दोबारा उसी बात की तरफ कि जब किसी को तख्तादार पे लटकाना होता है या कोई भी शख्स अगर खुदकुशी करेगा, उसका लटकने का फासला छत से, पंखे से या उस फंदे से इतना ज़रूर होना चाहिए कि वो उस लटकते हुए अपने जिस्म के 4 फुट 5 फुट के अलावा वो 5 फुट नीचे जाएगा तो फिर उसकी वो जो गर्दन है वो उसका, जिसको आप आम अल्फाज में ये जो होता है मन का कहते हैं, ये टूटेगा और उसका राबता, जिस्म का राबता ख़त्म होगा। ये फांसी लेने का मकसद ये होता है कि जो आपकी ये जो ब्रेन होती है, जो कि सारे पूरी बॉडी को इसने अलार्म करना होता है, कहीं पे भी कोई चीज़ होती है तो अगर ये उसने ये जिस तरह ये यहाँ स्टूल है या बेंच है या वो दीवान है, वो दीवान के ऊपर खड़े होके वो पंखे के साथ लटकेगी और उसको कम से कम 4-5 फुट अपने अलावा उसको 5 फुट नीचे जाना होगा। जब वो 4-5 फुट नीचे जाएगा उसके बाद वो उसकी जान निकलेगी, और वो जान भी ऐसे नहीं निकलेगी, वो जान निकलते हुए उसका जिस्म जो है वो फड़फड़ाएगा, वो हरकत में आएगा और वो बिल्कुल ये होगा, ठीक है, सीधी टांगे ये सीधी टांगे होंगी, उसका पूरा हाथ साथ सीधे होंगे, और वो उसका, और ये उस सूरत में होगा बेड पे अगर मैं खड़ा होता हूँ मिसाल के तौर पे, वो बेंच है, उस बेंच को हटाया जाएगा, उससे छलांग मारी जाएगी, तो उसको जब तख्तादार पे फांसी दी जाती है तो वो नीचे तख्ते होते हैं, ऐसे ही है, जैसे ही वो उसको खींचते हैं, खींचने के बाद वो तख्ते हटते हैं तो वो कम से कम जितना उस शख्स की अपनी हाइट होगी उससे उतनी हाइट से ज्यादा वो नीचे जाएगा और नीचे जाके वो कुछ लम्हों तक लटकता रहेगा। लटकने के बाद ही उसकी वो जो है रूह निकलेगी जिस्म से। इस केस में ये सारे का सारा ड्रामा क्रिएट किया है। अच्छा, अब मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि इसकी जो डेथ हुई है वो गले में फंदा लगने की वजह से या इस वजह से हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती, यहाँ से बात शुरू होनी है।
शुरू किसने करनी है, वो करनी थी तफ्तीशी ने। तफ्तीशी ने इस केस को हर उस पैराए से देखना है कि जो कि कड़ियां मिलती हैं कि सानिया को कत्ल करने के बाद कौन कौन उसका माविन है, ठीक है, कौन कौन उसका कातिल का साथी है, कि जिन्होंने अलग से उसको मारा, उसका गला दबाया, उसका गला दबाया गया या किसी रस्से से, किसी दुपट्टे से इस अंदाज में खींचा गया। और ये जो क्रिमिनल माइंड पर्सन होगा, जो एक्सपर्ट होगा, जिसको इन सारी चीजों को अंदाजा था, उसने ये कत्ल करने से पहले सारी चीजों का मंसूबा बनाया। ठीक है, उसको अपनी जामा पहनाने के लिए उसने प्रैक्टिकली जो उसके सेफ उसकी साइड्स थी उसने उसको किया, और उसने उसको फाइनल उसने टच देने के लिए कत्ल करने के बाद तशद्दुद करने के बाद, अगर तशद्दुद नहीं भी किया तो सबसे बड़ा तशद्दुद यही था कि उसने उसका गला दबाने के बाद, गला दबा के उसकी जान ले ली। जान लेने के बाद उसको फिर पंखे के साथ लटकाया गया। कत्ल का जो मुल्ज़म होता है कातिल, वो ट्रायल मुकम्मल होने तक 342 की स्टेटमेंट में भी वो यही कहता है कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। ओके, उसका लास्ट टाइम तक ये डिफेंस होता है। ठीक है, कोई भी कातिल अगर कत्ल करता है या जुर्म करता है, मुजरिम, ठीक है, वो कभी भी अपने किए हुए जुर्म को किसी के भी सामने उसको तस्लीम नहीं करेगा। अगर वो पुलिस के सामने तस्लीम कर लेता है तो पुलिस उसको उस तस्लीमगी बयान को, उस इंकशाफ को अपनी मिसल का तो हिस्सा बना लेगी, लेकिन उसके कानूनी जो नकाइस हैं वो अदालत में जाके उस प्रोसिक्यूशन को ही अपना केस साबित करना होगा। अब यहाँ पे मुल्ज़म अपना इंटरव्यूज के अंदर अपने मौक़िफ़ को जैसे भी बयान करेगा, उसके मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम उस वक्त किया जाएगा जब उसकी जो वहाँ पर मौजूद एविडेंसेस हैं, जो कि तफ्तीशी ने मौके से चीज़ें कलेक्ट की हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें ये डाउट क्रिएट करेंगी कि वाकई ये लड़की जो है ये कत्ल नहीं हुई, इसने खुदकुशी की है, तो उस सूरत में ही मुल्ज़म को रिलीफ मिलना है। मुल्ज़म के अपने अल्फाज, कातिल के अपने अल्फाज, वो कभी भी उसे सच्चा नहीं साबित कर सकते, क्योंकि उसने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद ये सारी की सारी, मैंने आपको पहले अपने आपके सवाल पे जो जवाब दिया था बड़ा डिटेल, वो यही कहा कि उसने ये बाकायदा तौर पे मंसूबा बंदी के तहत बाकायदा इसको प्लान किया, इसका स्केच बनाया। स्केच बनाने के बाद उसने इसको अपना जो उसकी मनफी जो उसकी सोच थी, उसको उसने अपने मंजरिया को इसमें तब्दील करने के लिए पूरे का पूरा पहले उसने ये सारी की सारी चीजें मैनेज करने के बाद ये उसने उसका मर्डर करके, अब देखें नौकरानी ये वो सब कुछ, ये सारी की सारी तफ्तीशी, जब इस केस का तफ्तीशी है उसका काम है कि एक एक चीज के ऊपर, एक एक पॉइंट के ऊपर, घर की बेल से लेके घर के आखिरी कमरे तक, और उस जो जिस कमरे में जो जहाँ पे ये अक्रंस हुआ है, जाए वकुआ से ही एक एक चीज को तलाश करना, एक एक चीज को इकट्ठा करना, ये तफ्तीशी का काम है। अगर तफ्तीशी इंटेंशनली, अगर वो इस तफ्तीश के अंदर ऐसे फवाइद मुल्ज़म को पहुंचाएगा जिससे ये केस कमजोर होगा, तो सानिया ज़हरा के वालिद को भी ये चाहिए कि अगर उसको आज नजर आ रहा है वो अपनी तफ्तीश को तब्दील करवा ले, वरना प्राइवेट कंप्लेंट का इख्तियार उनके पास है कि वो आखिर में प्राइवेट कंप्लेंट अपनी फाइल करें, ताकि इस केस के जो असल हकाइक हैं वो सामने आ सकें और मुल्ज़म को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। यहाँ पे ये जो इस वकूए का जो मुल्जिम है, उस मुल्जिम की जितनी की सारी जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं, उसकी लीगली कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वो गिरफ्तार होने के बाद भी अपने जो जो बयानात देगा, सिर्फ पुलिस ने, उस तफ्तीशी ने इसको कनेक्ट करना है कि आया कि जो इसकी ये सारी की सारी बातें हैं, ये इस वकूए में कहाँ तक हकीकत पर मबनी है और कहाँ पे इन बातों को तरोड़ मरोड़ के हकाइक को छुपाया जा रहा है। ये क्लियर कट ये जो केस है, ये बड़ा ही एक हसास केस है, और टेक्निकलिटीज को पूरे का पूरा तफ्तीशी ने देखना है कि इसको किसी भी तरह मुल्जिम को फायदा ना मिले। उसका तरीकाकार यही है कि जो सबसे पहले दिन की तस्वीर है उसकी रोशनी में
और जब ये डेड बॉडी उन्होंने अपने कब्जे में ली थी, ठीक है। और उस सारे के वहां से ही सारा वकूआ जो है वो साबित होना है, और मुलजम के जो बयान आते हैं वो वहीं पे झूठे साबित होंगे कि जब उस पूरे का पूरा जो कमरा है उस कमरे में जो नक्शा बनाया गया था नक्शा नवीस ने, नक्शा नजरी बिला स्केल, तो वो उस नक्शे के हिसाब से ही, और वहाँ पे मौजूद जो नौकरानी है उसकी बकायदा अलग से तफ्तीश की जाए, क्योंकि वो पूरे का पूरा जो घर है वो इस केस का, इस वकूए का मुआविन है। बिल्कुल, मुलजम ने खुद बताया मुलजम ने मेरे से जाने से पहले मेरी नौकरानी वो सब कुछ उन्होंने प्लान किया, क्योंकि वो जो उसकी दूसरी बीवी थी वो भी बिल्कुल उसी घर में रहती है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अमूमन जो होता है इस तरह के केसेस में कि अगर कोई खातून अपने ससुराल में कोई फंदा ले लेते हैं, या तो वो गुर्बत की वजह से या घरेलू कोई ऐसे मामलात होते हैं, इस केस में थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये घर तो माशाल्लाह से ठीक है, ख़ानदान भी ठीक है, पैसे वाले सारा कुछ है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मकतूला का जो शोहर था उसने पहले से शादी की हुई थी, जो कि मकतूला को नहीं पता था। अब कहीं ये तो नहीं सामने आएगा कि जी लड़की ने खुदकशी इसलिए की है कि उसकी सौतन की उसके साथ ना बन रही हो, या उसका शोहर उसे टाइम ना दे रहा हो, तो इस वजह से उसने खुदकशी की, या फिर मुलजम ने अपनी यानी कि अपनी इस बीवी की वजह से उसको अपने रास्ते से हटा दिया हो। आप क्या देखते हैं कि इस वाक़े में असल कसूरवार या असल वजह क्या हो सकती है? देखें, जो मुल्तान औलिया की ज़मीन है, औलिया की सरज़मीन है, और वहाँ पे हमारी जो सराइकी मामलात हैं सराइकी लोगों के, वो अपर पंजाब से मुख्तलिफ हैं। ओके। वहाँ का जो कल्चर है उस कल्चर के अंदर एक से ज़्यादा शादियों को मायूब नहीं समझा जाता, क्योंकि दीन इस्लाम में भी मायूब नहीं समझा जाता। ठीक है। अगर उस लड़की को यही रंज और गम होता तो वो ये एक्ट बच्चे पैदा होने से पहले कर सकती थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये जिस तरह से मुलजिम का अपना स्टेटमेंट है, वो ये कहता है कि उस शादी का ऑलरेडी लड़की को लड़के के घर वालों के इल्म में था, उसके बाद ही ये रिश्ता तय हुआ था। लेकिन मुलजिम गिरफ्तार इसी वजह से हुआ कि उसने अपनी ये शादी छुपाई हुई थी। अब बात ये है कि देखें, जो लड़की जो कत्ल हुई है उसकी औलाद है। हाँ बिल्कुल। औलाद से प्यारा माँ को कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही है। उसने कभी भी एक अपने सोतन के लिए कभी भी वो अपने बच्चों को उसी सोतन के रहमो करम पे छोड़ के नहीं जा सकती। दूसरा यह है कि मेरे इल्म में तो शायद ये बात नहीं, शायद आपके इल्म में, अगर उसकी पहली जो बीवी है उससे मेरा ख्याल है कि कोई नर औलाद कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना। बेसिकली ये सारी की सारी कड़ियाँ ये साबित करती हैं कि इस औरत से उसको नर औलाद मिल गई थी, उसका वारिस मिल गया था। बिल्कुल। जब वारिस मिल गया, उसकी जो अटेंशन है वो मुकम्मल तौर पे अपनी पहली बीवी की तरफ कन्वर्ट थी। अच्छा। इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि ये जो इस औरत से जो वारिस मिल चुका था, अब इस औरत का उसकी जिंदगी में जो काम था वो खत्म हो गया था। बेसिकली इस पॉइंट पे भी हमें सोचना चाहिए कि वो उसने उसको ख़त्म करने का, अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने ये बच्चा, अब उसने खुद इस चीज़ को कहा कि ये बच्चे को मैं मिलवाने के लिए अपनी पहली बीवी के पास लेके गया, और इसी दुख में उसने ये खुदकुशी कर ली। एक्चुअल जो कहानी जो अंदर से सामने आएगी कि बेसिकली ये चीज़ें उस औरत को ऑलरेडी मकतूला को पता चल चुकी थी कि ये इसको मेरे से मोहब्बत नहीं थी, मेरे वजूद से मोहब्बत नहीं थी, ये तो इससे अपना वारस लेना चाहता था, और ये वारस उन्होंने ले लिया। पहले तो अब उसमें यह था कि उसके लिए सबसे आसान रास्ता यही था कातिल के लिए कि उस मकतूला को कत्ल करे। कत्ल करके ऑटोमेटिकली उसके जो बच्चे हैं वो वापस उसकी पहली बीवी के पास चले जाएंगे। इस पॉइंट के ऊपर भी तफ्तीशी ने देखना है और अपनी तफ्तीश को लेकर चलना है कि क्या क्या सरकमस्टांसिस क्रिएट हुए मकतूला की लाइफ में, और ये आखिर ये इस सारे सरकमस्टांसिस की रोशनी में ये कत्ल क्यों हुआ, ये वजह क्या है, जिसको खुदकुशी बनाया गया तो क्यों बनाया गया, और उस खुदकुशी की रीजन भी इस कत्ल की रीजन है। बिल्कुल। अच्छा राव साहब, मुझे ये बताएं आखिर में कि अगर मुलजमान, चूँकि अभी तक प्री रेस्ट उन्हें अबूरी ज़मानत मिली हुई है, और
इस अबूरी ज़मानत को खारिज करवाने के लिए मकतूला के जो लवाहकीन हैं उनकी जो लीगल टीम है उन्हें क्या करना चाहिए ताकि इन मुलजमान की 302 के मुकदमे में ज़मानतें खारिज हों और ये पुलिस की हिरासत में जाएं, इनकी तफ्तीश हो, फिर उसके बाद जो है ना वो केस आगे तक चल सके। तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखें, जो 302 का केस है इसमें नंबर एक बात यह है कि जो प्री अरेस्ट बेल 498 CRPC के तहत अदालतें रिलीफ देती हैं वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ होती है कि उसमें पुलिस की मेलाफाइडी ऑन दी पार्ट ऑफ पुलिस एज वेल एज कंप्लेनेंट ये साबित करनी है मुल्जमान ने कि क्या बदनीयती है। ओके। और दूसरी बात यह है कि जो अदालत ने ये चीज़ देखनी है कि इसमें जो मुल्ज़म है उसको क्यों रिलीफ दिया जा सकता है, ठीक है। और इसमें इस केस के अंदर जो रिकवरीज होनी है वो रिकवरीज उस सूरत में ही होनी है कि जब उसकी प्री अरेस्ट बेल खारिज होगी, बिल्कुल, और वो उसका जो रिमांड के लिए वो उसके जिस्म हवाले किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उसको रिमांड के लिए पेश करना होता है। अब उस रिमांड जब लिया जाएगा फिजिकल रिमांड, उस फिजिकल रिमांड में ही जो तफ्तीश होगी उस तफ्तीश में ही जो मुल्ज़म है उससे रिकवरीज होनी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मामला यहाँ रिकवरी का है, 302 का मामला है, ये इंतहाई संगीन जुर्म है। इसके अंदर प्री अरेस्ट बेल कभी भी जो है वो अदालत की तरफ से मुल्ज़म को नहीं मिलेगी, ठीक है, वो बेल उसकी खारिज होगी। और दूसरी बात ये है कि तफ्तीशी की जो तफ्तीश है अदालत ने उसको भी मद्देनजर रखना है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन का काम है कि जो जो उनके पास शहादतें मौजूद हैं जो कि ये साबित कर सकेंगी कि सानिया ज़हरा को कत्ल किया गया है, खुदकुशी नहीं हुई, वो अपनी तफ्तीश के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें पेश करें। जहाँ पे उन्हें कोई लगता है कि पुलिस की तरफ से मुल्ज़म को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, वो हाई अप्स को एप्लीकेशंस दें, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जाएं, इवन के इन्वेस्टिगेशन को किसी दूसरे ज़िले में चेंज करवाना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन मुल्ज़म को इनकी गलती की वजह से कोई भी अगर फ़ायदा मिल गया तो फिर बाद में पछतावा रह जाएगा, फिर सानिया को इंसाफ नहीं मिल पाएगा।